अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ऐसे पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जो गोश्तखोर होते हैं। वेंस फ्लाई ट्रिप्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जो तमाम गोश्तखोर पौधों में सबसे ज़्यादा फेमस है, जिन्हें इंसानी उंगली की नोक को हजम करने में हफ्तों लग जाते हैं। लेकिन इनका इंतखाब आमतौर पर कीड़े मकोड़े होते हैं, क्योंकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और इन जैसे और भी बहुत से पौधे दुनिया में मौजूद हैं। दर हकीकत इनकी 600 अक़साम हैं, लेकिन हम यहाँ आपको 5 के बारे में ही बताने जा रहे हैं। वीडियो में हमारे साथ रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, लेकोफिला। ये अमेरिका और कनाडा के दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। ये पिक्चर प्लांट की एक किस्म है। इनके ऊपर एक पत्ता नुमा शेप होती है, जो कि ऐसी खुशबू प्रोड्यूस करती है जो छोटे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ये इंसेक्ट्स जब इस पौधे पर आकर बैठते हैं तो इस खुशबू की वजह से मदहोश होकर इस पौधे की क्लास के अंदर गिर जाते हैं। और इसमें मौजूद डाइजेस्टिव लिक्विड के ज़रिए ये पौधा इन इंसेक्ट्स को अपनी खुराक बना लेता है। नंबर 4, कोबरा लिली। ये पौधा देखने में कोबरा सांप की तरह का होता है और उसके मुंह के आगे एक पत्ता निकला हुआ होता है, जिस पर एक लिक्विड पाया जाता है। इस पौधे की खासियत ये है कि इसके ऊपर की तरफ स्पॉट्स होते हैं, जिनसे रोशनी आ रही होती है। जब कोई इंसेक्ट इस लिक्विड पर आता है तो ऊपर की तरफ से आने वाली रोशनी को बाहर जाने का रास्ता समझकर ऊपर की जानिब चला जाता है, लेकिन ऊपर की जानिब रास्ता ना होने के बायस ये इंसेक्ट्स इस पौधे में फंस जाते हैं और इनकी मौत वाक़या हो जाती है। और ये पौधा इसे डाइजेस्ट कर लेता है और इसमें मौजूद डिफरेंट बैक्टीरियाज इसे डाइजेस्ट करने में इसकी हेल्प करते हैं। ये सिर्फ कैलिफोर्निया में ही पाए जाते हैं। नंबर 3, सनड्यू। इस पौधे की 200 से ज़्यादा किस्में हैं। ये ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाया जाता है। इनके पत्तों पर छोटे छोटे टेंटिकल्स बने होते हैं, जो कि एक लेसदार मादा खारिज करते हैं। ये मादा इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब इंसेक्ट्स इस पर आकर बैठते हैं और इस मादे को खाते हैं तो ये इसके साथ चिपक जाते हैं और फिर ये पौधा रोल होकर इन इंसेक्ट्स से प्रोटीन को खींचकर अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए निहायत ज़रूरी होता है। इन पौधों को अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स का शिकार करना पड़ता है। नंबर 2, वैनियो फ्लाई ट्रैप। ये पौधे ऐसी मिट्टी पर पैदा होते हैं जहाँ मुख्तलिफ एसिड्स मौजूद होते हैं। ऐसी जगह पर उगने की वजह से इन्हें न्यूट्रिशंस नहीं मिलती, जिनकी कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे इंसेक्ट्स और स्मॉल रिप्टाइल्स को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनके पत्तों के दोनों साइड्स पर 3 कांटे होते हैं, जिन्हें ट्रिगर कहा जाता है। ये पौधा अपने पत्तों पर एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है। जब कोई जानदार इस लिक्विड को खाने के लिए इसके पत्तों पर आता है तो ये पौधा अपने पत्तों को बंद कर लेता है और इस जानदार को डाइजेस्ट करने के बाद ही खुलता है। आप इन्हें अमेरिका के नॉर्थ और साउथ कैरोलिना में देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये पौधे गोश्तखोर क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसी जगह पर पैदा होते हैं जहाँ मिट्टी की क्वालिटी खराब होती है और इन्हें ग़िज़ायत नहीं मिलती, और अपनी ग़िज़ायत को पूरा करने के लिए ये जानवरों और कीड़ों को खाते हैं और अपनी तवानाई फोटोसिंथेसिस से पूरी करते हैं। नंबर 1 देखने से पहले इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने राय का इजहार दें। नंबर 1, नेपेंथिस राजा। इसे ट्रॉपिकल पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपीन के जंगलात में पाया जाता है। इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है और ये पौधा ज़्यादातर इंसेक्ट्स का शिकार करता है, लेकिन बाज़ दफ़ा मेंढक, चूहे और दूसरे छोटे जानदार भी इसका शिकार बन जाते हैं। इसमें पानी मौजूद होता है और जब भी कोई जानदार इसके अंदर जाता है तो वो इसमें डूबकर मर जाता है, क्योंकि इसमें बहुत स्लीपिंग होती है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि इस पानी में लैक्टो मौजूद होता है।